हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का जो है बहुपद का 2.2। ठीक है, तो 2.1 जो है हमने जो है सेकंड वीडियो पे जो है बता दिए हैं, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, देखते हैं 2.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें जो है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मतलब इसको हमें क्या करना है, इसका गुणांक भी ज्ञात करना है, उसके बाद इसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो आइए क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका क्या है, x² - 2x - 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हमें चेक करना है कि ये आपकी सत्यता है कि जांच करेगा कि नहीं करेगा इसके गुणांकों के। ठीक है, शून्य के बीच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, इसका हमें बहुपद हल करना होता है, तो इसको हम क्या लेंगे, 0 बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखें, गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जो है घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 2 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 4 दूना 8, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो इसको पहले हम x² और 4 माइनस, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो घटाएंगे, यहाँ पे प्लस रहेगा तो जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 8 में ही और 9th में ही। तो यहाँ 8 माइनस क्या, 8 = 0। तो x² - 4x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x - 8 = क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, x - 4, इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करके यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा = 0। ठीक है, यहाँ से देखिए इनमें और ये दोनों सेम सेम है, इसको एक बार निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, x - 4 और इस वाले को इसके साथ लिख लेते हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 = 0। अब हमें इसका शून्यक पहले निकाल लेना है। तो देखो 2 शून्यक निकलते हैं, क्योंकि जितनी घात होती है उतनी ही शून्यक निकलता है, याद रखिएगा। तो पहले x - 4 = 0 लिखेंगे, x - 4 = 0। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो एक शून्यक आपका ये हो गया। अब पहले शून्यक को हम अल्फ़ा से लिखते हैं, किसको लिखते हैं, अल्फ़ा से। ठीक है, अब दूसरा शून्यक हम देखेंगे क्या है, x + 2 = 0 और x बराबर -2। और दूसरे शून्यक को हम किससे नोट कर रहे हैं, बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये पहले वाले को हमें क्या किया गया है, यहाँ याद रखिएगा, पहले वाले को हमने अल्फ़ा से नोट किया और दूसरे वाले को शून्यक को बीटा से। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका एक फार्मूला होता है, मूलों का योगफल। अब यहाँ पर एक स्टेप हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पे करेंगे, x², यही क्वेश्चन लेंगे। अब इसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, x² - 2x - 8 = 0। तो यहाँ पर पहले हमें निकालना है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है मूलों का योगफल। अब a कौन सा होता है, x² के सामने वाले यहाँ पर a, इसका मान a होता है, x के सामने वाले क्या होते हैं, b होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं, b, और लास्ट वाला आपका क्या होता है, कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, पहले मूलों का योगफल यानी क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको संकेत में लिखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, कि 2 मूल हैं इनका योग करेंगे ये। अब माइनस है, अब b का मान क्या है देख लीजिए, -2 यहाँ पर, और a की वैल्यू जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या, माइनस माइनस प्लस, और 1 से भाग करेंगे 2 आएगा। तो ये एक हमारा ये कंडीशन हो गया। ठीक है, अब इसको हमें देखना है कि इसकी सत्यता की जांच करना, क्या ये राइट है कि रॉन्ग है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रख के रखना है, तो यहाँ दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे 4 रख दिया, और यहाँ बीटा का मान देखो -2 है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ पे 2, 4 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और यहाँ पे 2। ये देखिए एक आपका कंडीशन ये सही है, दोनों पक्षों में सेम आ रहा है, तो ये आपका ठीक है। तो एक और होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है, मूलों का गुणनफल करके भी चेक कर लेते हैं, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a।
तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। सी का मान ये लास्ट वाला है, क्या है -8 है। ए आपका क्या है, कुछ नहीं तो 1 लिया जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू अब रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और इंटू करेंगे, और बीटा के वैल्यू क्या है -2, यानी इंटू में क्या कर देंगे -2 इज इक्वल टू -8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इज इक्वल टू -8, 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों में सेम सेम जब आ जाता है तो ये हमारी क्या है सत्यता की जांच हो जाती है। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उसको किस तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल इसी विधि से। हाँ, यहाँ पर अब देखेंगे इसका कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये जो आगे कोई संख्या आती है तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो 4 हो जाएगा। गुणा करने पर क्या आना चाहिए 4, और जोड़ने पर भी 4 आना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो 2 दूना 4। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 4s² - 2 + 2, और यहाँ पर क्या हो जाए s हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो 4s² - 2s ± -s +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2s कॉमन ले लीजिए तो 2s - 1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लीजिए 2s - 1 बचेगा। ठीक है, 0। तो यहाँ पर ये s है, याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो आप 25 समझ लीजिएगा। तो ये आपका s है। तो यहाँ पर ये 2 बार सेम सेम है, इसको लिख लेते हैं 2s - 1, और फिर यहाँ पे देखिए 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको भी एक बार 0 बराबर लेते हैं, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, और 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो s को हम क्या ले लेंगे अल्फ़ा 1/2। तो इसका भी मान हमें वही निकलेगा, देखिए सेम सेम है, तो इसका भी बीटा का वैल्यू भी सेम होगा 1/2। तो ये आपका आ गया अल्फ़ा और बीटा का मान। अब हमें यही क्वेश्चन से क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो यहाँ पर 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। तो मूलों का योगफल हमारा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या करना है, हाँ, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या मिला है 1/2 है, और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। और यहाँ पे b का मान देखो, b का मान आपका ये वाला होता है, ये b है, ये आपका a होता है, ये लास्ट वाला c होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस पहले ये फार्मूले का है, b का भी -4 है, और यहाँ इसका क्या है 4। तो देखिए जब हर सेम होता है उसको एक बार नोट कर लेते हैं, ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ बटे में 4, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, तो 1 बराबर 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये अभी तक तो सत्यता है, सत्यता की जांच है। अब हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 1/2 था और बीटा का मान भी 1/2 था, और c का मान आप देख सकते हैं 1 है, और a का मान क्या है 4 है। तो ये 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और नीचे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ भी आपका हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है सत्यता की जांच है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3, पहले का 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पहले का, इसको देखिए क्या है, ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा है, इसको पहले सही ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बड़ी घात लिखा जाता है, उसके बाद छोटी घात क्या है -7x, फिर लास्ट में कांस्टेंट लिखा जाता है -3। अब हमें क्या करना है, इसका वही बहुपद का शून्य ज्ञात कर लेते हैं, किस तरीके से किया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 18, यहाँ लिखना नहीं होता, अपने मन में रखना पड़ता है। 18 गुणा करने पे 18 आना चाहिए, और जो घटाने पर क्या आना चाहिए 7। तो 9 दूना 18, और 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 - 2 x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6x² - 9x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन ले लें, 3x कॉमन लेंगे तो 2x - 3 बचेगा। यहाँ पर आपका 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको एक बार लिख लेते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक बार इसको इसके साथ नोट कर लेंगे 3x + 1 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको लेते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू 0, इसको उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर क्या लिखेंगे 3/2, ये बटे में आ जाता है। अब पहले वाले को हम अल्फा लिखते हैं 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे क्या है 3x + 1, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -1/3, इसको बीटा बराबर नोट कर लेंगे
1/3। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल। तो सिंपल सी बात है, इसको लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3 = 0। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा का मान हम देख लिए, यहाँ पर क्या लिखा है 3/2 लिखा है, बीटा का मान -1/3। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू माइनस है, अभी का मान क्या है -7 और नीचे क्या है आपका 6 है। तो इसका गुणा इधर करेंगे 3 × 9 और इसका गुणा तिर्यक गुणा कर लेंगे बटे 3 दूना 6। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, ऊपर 7/6 नीचे, यहाँ भी 7/6। तो दोनों साइड में आपका बराबर है, तो इसकी सत्यता की जांच हो गई। लेकिन एक और ज्ञात करना होता है मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या है 3/2 लिखेंगे और बीटा का मान आपका क्या है -1/3। ठीक है, यहाँ c का मान क्या है -3 है और a की वैल्यू क्या है 6 है। तो 3 × 3 3 दूना 6। तो यहाँ से इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे, ऊपर -1 बचा नीचे 2 में, यहाँ ऊपर -1 नीचे 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सत्यता की जांच आपकी है, देखिए तो यहाँ पे लिख देना इसकी सत्यता की जांच है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सी नहीं है, जाने दीजिए, पहले इसको हल करते हैं। 4u कॉमन ले लीजिए। जैसे 4u कॉमन लेंगे, यहाँ u प्लस बचेगा क्या है 2 = 0 ले लीजिए। एक बार क्या लीजिए 4u = 0, तो u बराबर आपका 0 हो जाएगा। ये अल्फा का मान हो जाएगा कितना 0। तो हमें क्या लिखना है, अब ये वाला u + 2 = 0 लिखेंगे और u बराबर -2 हो जाएगा। बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा -2। तो अब हमें इसका क्या है मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा = क्या लिखेंगे -b/a। अल्फा का मान आप 0 लिखेंगे और बीटा का मान क्या है -2। तो यहाँ -2 लिख लेंगे। b और देखो b का मान क्या है यहाँ पर 8 है और a का मान क्या है यहाँ पर 4। तो यहाँ 4 से काटेंगे 2 हो जाएगा, -2 = -2। यहाँ पे देखिए आपका क्या है कंप्लीट है। तो अब है इसका मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है c/a। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पे अल्फा का गुणा अब क्या -2 में कर दिया। c इसमें कहीं c है, c नहीं है तो c के दर पे 0 लेंगे। यहाँ पे 8 उस साइड भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका क्या कर लेंगे, सत्यता की जांच कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या t² - क्या है 15 है। तो हमें इसको देखें क्या है, इसको थोड़ा सा फार्मूला बना लेते हैं। तो हम इसको रूट में करके जो है इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये देखिए a² - b² का फार्मूला बन गया। एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे और एक क्वेश्चन में माइनस में लिख लिया जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है = 0। तो इसको हम लिखेंगे t प्लस रूट क्या है 15 = 0। उसको साइड ले जाएंगे t = -√15। तो ये आपका अल्फा का मान हो जाएगा माइनस क्या है √15 और ये वाला देखिए प्लस माइनस का है, तो ये बीटा का मान क्या आ जाएगा प्लस का √15। इस साइड से हम ये अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लिए। तो हम यहाँ से देखेंगे मूलों का योगफल अल्फा बीटा बराबर -b/a होगा। अल्फा का मान क्या है -√15 और बीटा का मान प्लस का √15 = देखेंगे यहाँ पर देखिए b की वैल्यू है ही नहीं है, जिसमें t होता वही b का वैल्यू होता नहीं है, तो 0 लेंगे। a का मान क्या है 1, तो ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा, उधर भी आपका 0 होगा। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अल्फा और बीटा का मान, यहाँ पर देखें -√15 और यहाँ पे प्लस का √15। तो c का मान देखिए, यहाँ पे c का मान क्या है -15 है और a आपका क्या 1 है। तो इसका गुणा करेंगे तो -15 = -15। तो इस तरीके से मूलों का क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है जो 6वां, इसको देख लेते हैं। ये पहले 3 का गुणा यहाँ पे होगा 4 में, तो आप 4 × 12 गुणा करने में 12 आना चाहिए और घटाने पर क्या आना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 4 - 3 x - 4 = 0। यहाँ पर हो जाएगा 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस का 3x - 4 = 0। तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन ले लेना, x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4, यहाँ पे +1 कॉमन लीजिए 3x - 4 = 0। देखो 3x - 4 दोनों में सेम है, तो एक बार नोट कर लेते हैं और इस वाले को इसके साथ x + 1। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 3x - 4 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x = 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा का मान 4/3 और यहाँ पर अब बीटा का मान निकालना है x + 1 = 0, x बराबर -1। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसको लिख लेते हैं 3x² - x - 4 = 0। अब यहाँ पर देखेंगे मूलों का योगफल क्या लिखेंगे, ये वही हमारा पुराना है अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाला 4/3 है और बीटा की वैल्यू -1 है। यहाँ माइनस है और b का मान देखिए क्या है -1, ये वाला आपका b का मान होता है, अपॉन में क्या है 3 है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4 - 3/3 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस 1/3। तो घटेगा 1/3 हो जाएगा, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम कर लेंगे। एक लास्ट है कि मूलों का गुणनफल देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a होता है, सॉरी c/a होता है। अल्फ़ा का मान 4/3 है, 4/3 लिखेंगे। बीटा का मान आपका क्या है, -1। और यहाँ c का मान देखो -4 है और यहाँ a का मान क्या है, 3 है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 और यहाँ -4/3। तो ये भी देखिए दोनों पर सेम आ गया, तो ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे, वहाँ भी बहुत ही आसान तरीके को आपको सिखाएंगे। वीडियो जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।